बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे रसायन विज्ञान की भाषा, अर्थात जो रासायनिक चिन्ह होते हैं, जो तत्वों के चिन्ह होते हैं, उनको सीखेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो शुरू करते हैं। हम आज का टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की भाषा। बड़ा अजब लग रहा होगा, क्या रसायन यानी रसायन विज्ञान की भी भाषा होती है। देखो, अगर हम गणित पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? गणित। तो छोटे से सिखाया जाता है गणित में, ये चिन्ह काय का है, ये धन का चिन्ह है। एक चिन्ह ही तो है ये, एक धन का चिन्ह हो गया, एक ऋण का चिन्ह हो गया, एक गुणे का चिन्ह हो गया। ऐसे हमें गणित में कई चिन्ह पढ़ाए जाते हैं और उन चिन्हों की सहायता से हम गणित सीख जाते हैं, बड़े आसानी से गणित सीख जाते हैं। ऐसे ही हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, तो हमें तमाम तत्व पढ़ने पड़ेंगे, उनके चिन्ह से हमें रसायन विज्ञान सरल हो जाती है। तो हम इस सरलता को प्राप्त करने के लिए कि आसानी से हम समझ सके, आसानी से याद कर सके, हम उन चिन्हों को पढ़ते हैं। तो ये हमारे जो रसायन विज्ञान में प्रतीक चिन्ह है, तत्वों के प्रतीक चिन्ह है, यही सबसे इनका बड़ा महत्व होता है। अब बात आती है जो चिन्ह बनाते कैसे हैं। एक चीज यहां समझनी पड़ेगी आपको, चिन्ह कैसे बनाते हैं। जैसे आपने एक किसी का चिन्ह, आपको एल, ये है एल चिन्ह है, आप देखेंगे जो एल लिखा है, एल माने एल्युमिनियम, तो पहला अक्षर इसमें कैपिटल लेटर से बनाया गया है और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर से बनाया गया है। पहला कैपिटल लेटर से और दूसरा स्मॉल लेटर से। तो इसमें जब दो चिन्हों से कोई एक चिन्ह बनाया जाता है, हमारे एबीसीडी के दो चिन्ह, जैसे आपने देखा है सिल्वर लिखा है, देखिएगा सिल्वर, सिल्वर माने चांदी, सिल्वर माने चांदी। तो ये जो है सिल्वर, ए इसमें बना है कैपिटल और जी बना है स्मॉल। आप कहेंगे जे इसमें ए जी और सिल्वर में एस आई है और इसमें बना है ए। दरअसल ये सिल्वर के अलावा इसका लैटिन नाम है अर्जेंटनम। इसका लैटिन नाम ये क्या है? ये लैटिन भाषा का नाम है। जो आप इधर देख रहे हैं, इसको मैं गोला में बना दूं, ये लैटिन भाषा में नाम है, उसी के आधार पर इसको नाम दिया गया है एजी। तो ए कैपिटल लेटर और उसी से संबंधित कोई दूसरा अक्षर इसमें से निकाल के डाला गया है। दूसरा आप देख रहे हैं एयू, एयू प्रतीक चिन्ह है गोल्ड का। गोल्ड माने सोना, जो सोना है, जो हम लोग अंगूठी, महिलाएं झुमके पहनती हैं, इसको रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं? एयू कहते हैं। और लैटिन भाषा में ऑरम कहलाता है। लैटिन भाषा में इसे क्या कहते हैं? ऑरम कहते हैं। तो ये सोना जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, अक्रिय धातु है और हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व रखती है। तो एक इसका ये हो गया आपका एयू। ऐसे ही बात करेंगे हम इधर एएस, एएस इसका आर्सेनिक। एएस जो संख्या एक जहर होता है वो है एएस, ये संख्या इसका एएस, ए कैपिटल ले लिया, एस इससे ले लिया स्मॉल लेटर में। ऐसे एल्युमिनियम जो मैं बता रहा था, तो ए कैपिटल लेटर में लिया गया है और एल जो है इसमें आया है वो स्मॉल लेटर में ले लिया गया है। आगे चलते हैं ए आर, ऑर्गन का, अक्रिय गैसों में आर्गन आता है, तो ए कैपिटल लेटर से और जी जो है स्मॉल लेटर से यहाँ पर बताया गया है। आगे बात करें, हम बोरान की बात करते हैं, तो बी में एक अक्षर है खाली इसके चिन्ह में, वो सिर्फ जब एक अक्षर होता है तब वो कैपिटल लेटर से बनाया जाता है। कोई भी प्रतीक चिन्ह आप लें, अगर एक अक्षर है उसमें तो वो कैपिटल लेटर से बनेगा। यह देखें बोरान में एक चिन्ह है तो कैपिटल लेटर से। ऐसे ही आप देखेंगे कार्बन, सी, कार्बन में एक ही चिन्ह है तो सिर्फ सी है, एक अक्षर लिया गया, वो भी कैपिटल लेटर लिया गया है। कभी कभी बच्चे लिखते समय गलती करते हैं, क्या करते हैं? इस तरीके से कार्बन लिख दिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिखना तो सी ऐसे लिख दिया और ओ ऐसे लिख दिया और ऐसे कर दिया, ये गलत तरीका होता है। अब हम और चिन्हों की बात कर लें जरा, यहां देखिएगा बोरान के नीचे है बेरियम, BARIUM, बेरियम, और यह है बेरिलियम। अभी बताएंगे कैसे याद रखेंगे इन्हें हम। BE बेरिलियम, BR ब्रोमीन। ये ब्रोमीन गैस जो है उसमें आपके सप्तम समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एक गैसें आएंगी आपकी। तो यहां पर आप देखेंगे ये ब्रोमीन गैस। आ जाइएगा, फिर हम देखते हैं कार्बन, कार्बन को सी से,
कार्बन, जे है कैल्शियम, जे है कॉपर Cu, जे है क्रोमियम CO, कोबाल्ट। अब देखो CO देखिए, इसी चीज को मैं कह रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर आपने ऐसे लिख दी तो लगता है कोबाल्ट लिखा हुआ है CO, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब सही लिखते हैं तो हम लिखते हैं इस तरीके से C और O बड़ा बनाते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, और ऐसे कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दोनों में अंतर है। तो ये प्रतीक चिन्ह को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रतीक चिन्ह नहीं समझते हैं, रसायन विज्ञान आप सही से नहीं पढ़ सकते हैं, आपको याद होने में दिक्कत आएगी, और रसायन विज्ञान जब लिखेंगे तो ऐसी त्रुटि हो जाएगी, आपके नंबर कट जाएंगे। तो कोबाल्ट हो गया क्लोरीन, जे C और L, क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन F, और जे Fe लिखा है आयरन का। आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम, इसलिए Fe लिया गया है। आगे चलते हैं, जे लिखा है Ge, जर्मेनियम। जी क्या है? जर्मेनियम है, और जे है गैलियम, Ge है गैलियम। अब आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन, जो हमारा रासायनिक, जब हम पढ़ते हैं रसायन पढ़ते हैं तो जो पीरियोडिक टेबल है आपकी, तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। हीलियम He और Hg पारा, ऐसे आयोडीन, के पोटेशियम, नाम के है और नाम P से है इसका। पोटेशियम यहां देखेंगे Kr क्रिप्टॉन, Mn मैग्नीज और Mg मैग्नीशियम, Mo मोलरेडनम, Li लिथियम, Ne और Ni दो सिंबल रखे हुए यहां पर। Ne नियान है, Ni निकिल है। इसको जो लिखने का तरीका है, रसायन विज्ञान में जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो इस क्रम से नहीं होंगे। ये जो मैंने लिखे हैं इनको याद करने में तुम्हें सुविधा रहे, इसलिए मैंने इसको जो है इस तरीके से डिजाइन किया है। अभी बताएंगे कैसे याद बना रहेगा। आगे देखेंगे सिर्फ N मीन्स नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद में लिखा O माने ऑक्सीजन, इधर P माने फास्फोरस, और लिखा S का मतलब सल्फर, और अंत में ऐसे लिखा। अभी बहुत से तत्व हैं आवर्त सारणी में, तो जो एक जूनियर स्तर तक, कक्षा 8 तक जो आपके काम आने वाले हैं, उनमें से अधिकतर तत्व इसी में समेटने की कोशिश की गई है। यहाँ तत्व मैंने लिख रखा है Bi है बिस्मथ। अब देखिए मैंने इसको इस क्रम से क्यों लिखा, इसको समझेंगे। ये देखिए मैंने सबसे पहले ए वाले लिखे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ए वाले लिखे हैं। जब आप ए वाले पढ़ोगे, यहां से पढ़ना शुरू किया आपने Ag और Au, यानी सोना और चांदी, तो आप भूलेंगे नहीं। ए वाले देखो Ag है, Au है, As है, Al है, Ar है। जब आप एक साथ पढ़ते हैं तो तुम्हारे दिमाग में जो कंफ्यूजन होता है, जो संदेह हो जाता है, वो दूर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इनको साथ साथ रखने की कोशिश की है। आवर्त सारणी में जाएंगे तो ये अलग अलग जगह पे रखे गए हैं अपने गुणों के अनुसार। यहाँ याद करने के लिए मैंने इनको एक साथ रखा है, याद बना रहे हैं तुम्हें, क्योंकि रसायन विज्ञान में जब आप प्रवेश करते हो कक्षा 6, 7, 8 में, तो सबसे बड़ा चैलेंज यहीं पे आता है आपके सामने। आप भूल जाते हो कि क्या चिन्ह बेरियम है, कौन सा बेरिलियम है। अब मैं इसको भी बताने जा रहा हूं। देखिए यहाँ देखिए बी वाले, देखिए जरा मैंने बी वाले एक साथ रख दिए हैं। यहाँ देखें क्या है, बी, सिर्फ बी है बोरान का। आगे बढ़ जाइए Ba और Be। अगर ABCD पढ़ोगे तो पहले कौन आता है, ए आता है कि ई आता है? पहले ए आता है। एक कम नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है, तो जिसमें लेटर कम बने हैं, देखो बेरियम, इसमें कम अक्षर है तो Ba याद रखो, Ba बेरियम है और Be बेरेलियम, बहुत से अक्षर हैं। अगर हिंदी में भी देखोगे तो बेरेलियम 5 अक्षर। और ABCD जाओ, ABCDE, ई भी 5वें नंबर पर आता है, तो बी याद रहेगा। ये बी हो गया, ये Ba हो गया, ये बेरिलियम हो गया। ऐसे ब्रोमीन, Br ब्रो, राखी आवाज आ रही है तो ब्रोमीन Br हो गया। यहां जाएंगे बिस्मथ, Bi। तो मैंने बी वाले एक साथ समेटने की कोशिश की, फिर मैंने कोशिश की सी वाले, जो आपको कंफ्यूजन ना पैदा हो, इन सी वाले को एक साथ रखने की कोशिश की। देखिए इतने मैंने सी वाले छांट के रखे हैं। अब सी वाले समस्या आएगी, कहोगे ये क्या है, ये आपका कार्बन है। ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन का प्रमुख तत्व है, इसी पे पूरी केमिस्ट्री। अगर रसायन विज्ञान पढ़ा जाए तो रसायन विज्ञान में कार्बन का बहुत बड़ा महत्व है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन तत्वों ने पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रच डाली है। सी कार्बन है, सी ए कैल्शियम है, लगता Cl होगा, ला आया इसमें, लेकिन Cl है क्लोरीन का। अब देखो जब Ca पढ़ो तो Cl याद रखो कि Cl में क्या है, क्लोरीन है, ये Ca कैल्शियम है, कैल्शियम, Cu को तो O वाला है नहीं, आप O वाला है कोबाल्ट, जे का तो Cu Co को O की आवाज है, यहाँ O है। ऐसे क्रोमियम Cr, जब आप सी के एक साथ पढ़ेंगे, बैठ के लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सी वाले याद हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने फिर उसके बाद में कुछ ऐसे हैं जो कम है, जैसे एफ के 2 लिखे हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ। अभी आप आवर्तसारणी पढ़ोगे तो उसमें बहुत से मिलेंगे जो आपके काम के हैं, अभी जूनियर स्तर, हाई स्कूल स्तर तक बहुत काम आने वाले हैं। ये लिखा है आपका फ्लोरीन, जो सप्तम समूह है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, उसका पहला तत्व है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को F और Fe, अब भूले ना, इसलिए Fe भी साथ में लिख दिया, आयरन, ये आपका आयरन हो गया। आगे बढ़ेंगे तो Ge और Ga। अभी देखो E और A का यहाँ पे खेल बताया तो मैंने इसमें Ba में A बताई थी, यहाँ A है। तो देखो गैलियम, गैलियम में कम अक्षर है, Ga है, और ये क्या है, जर्मेनियम, ज्यादा अक्षर है इसमें, तो ये है आपका Ge। समझ रहे हैं? आगे बढ़ चलते हैं। हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन H से संबंधित 2-3 तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम और Hg पारा, इनको एक साथ रख दिया, जिससे कि जब आप याद करें तो आपको याद करने में कठिनाई ना हो। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इनको एक एक करके लिखिएगा और लिख करके इनको याद करो। एक बार याद कर लिया आपने तो आपको रसायन विज्ञान सरल लगने लगेगी। आगे बढ़ चलते हैं। जो संदेह उत्पन्न करेगा, आई से आयोडीन सिर्फ एक जे है और फिर के वाले 2 हैं। देखो एक के, सिर्फ के, नाम लिखता के है लेकिन इसका नाम पासे है, तो ये याद करने की खास याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप इसमें भूल जाओगे कि नाम तो इसका जो है कैसे है, कैसे है, और चिन्ह कैसे बना है, नाम पासे है, तो याद रखना है। के यार क्रिप्टन याद बना रहेगा, राया है, क्रिप्टन याद रहेगा। ऐसे याद रखेंगे यहाँ पे हम मैग्नीज और Mn और Mg, मैग्नीज और मैग्नीशियम, उसमें 4 अक्षर है खाली, तो ये मैग्नीज याद रखना, थोड़ा दिमाग में भी याद रखने की भी क्षमता होनी चाहिए। Mn है, ये Mg है। ऐसे MO मोलिब्डेनम, MO की आवाज आई तो मोलिब्डेनम, इसको याद कर लेंगे आप। आगे बढ़ चले। लिथियम, एक यहाँ पे अभी आने वाला एक छूट गया था, एक तो बताना है मुझे, यहाँ पे Na छूटा है, यहाँ पर वो बताना है आपको। तो लिथियम में तो Li सरल है, ला आवाज आई, लिथियम बड़ी की मात्रा, इसमें याद बना रहेगा। सोडियम, नियान, निकिल और नाइट्रोजन, ये 4 हैं। किसके हैं ये 4? ये 4 जो हैं नाइट्रोजन से शुरू होने वाले हैं। 4 क्या शुरू होने वाले हैं? एन से शुरू होते हैं, तो इनको याद रखेंगे आप। Na, लगता नाम इसका कोई एन से शुरू होगा, लेकिन ये सोडियम है, नाम सा से शुरू होता है, सोडियम है, क्योंकि इसका नाम लैटिन नाम एन से शुरू होता है, इसलिए इसको Na से डिनोट किया गया है। नियॉन, Ni निकिल है और N खाली है नाइट्रोजन का, याद रहेगा। आगे चलते हैं। O ऑक्सीजन, P फास्फोरस, S सल्फर। तो ये मैंने एक हल्का सा आपको डायग्राम लिया है, एक खाका खींचा है कि इस तरीके से आप इन चिन्हों के माध्यम से जो जितने आपके रासायनिक तत्व हैं वो रासायनिक तत्व आप याद कर सकेंगे। तो इसके साथ में अगले पार्ट में जब मिलेंगे आपको तो हम बताएंगे तत्व, जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या महत्व है, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल में क्या अंतर है, यानी कि तत्व और परमाणु और अणु में क्या अंतर है, अणु कैसे बनते हैं, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप इसे समझें और याद करें। थैंक यू बच्चों। ओके।